अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्पेसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। स्पेसिएशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें किसी भी कॉमन एंसेस्टर से न्यू स्पीशीज की ओरिजिन होती है। डिफाइन करेंगे हम स्पेसिएशन को। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर जो है आबा अजदाद को कहा जाता है। तो कॉमन एंसेस्टर से जो ओरिजिन है नई स्पीशीज की, इस फिनोमेना को स्पेसिएशन कहा जाता है। अब स्पेसिएशन जो है वो न्यू स्पीशीज की अराइवल है। तो स्पीशीज क्या चीज है? स्पीशीज को हम डिफाइन करते हैं ग्रुप ऑफ organism that can interbreed का मतलब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। that can interbreed in natural environment and produce फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स। अब फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो मज़ीद बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हों। और जो वो बच्चे पैदा करेंगे, जो वो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करेंगे, वो भी फर्टाइल होने चाहिए, स्टीराइल ना हो, नॉन रिप्रोडक्टिव ना हो। अब ये जो स्पीशीज की डेफिनेशन है जिसमें इंटरब्रीड की बात की गई है, नेचुरल एनवायरनमेंट की बात की गई है, इस पे एक ऑब्जेक्शन लग गया साइंटिस्ट को। इस पे एक एतराज़ था। एतराज़ किस चीज़ में था? अगर सिर्फ इंटरब्रीडिंग की जो है ना वो बात की जाए तो क्रिप्टिक जो स्पीशीज होती हैं वो कहाँ जाएंगी? अब क्रिप्टिक स्पीशीज जो है ना वो कौन सी हैं? बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक ही जो स्पीशी है उसके कुछ जेनेटिकली जो है डिफरेंट कह लें स्पीशीज जो है ना वो होती हैं जो बज़ाहिर तो एक जैसी हैं, मतलब देखने में फिजिकली जो है वो एक जैसी हैं, लेकिन उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डिफरेंट होता है। ऐसी स्पीशीज को क्रिप्टिक स्पीशीज कहा जाता है। मैं यहाँ पे एक मिसाल दूंगी। यहाँ पे मिसाल हम लेंगे एलिफेंट की। एलिफेंट की वो वाली जो है स्पीशीज जो रहती हैं अफ्रीका में, और वो जो ग्रास लैंड यानी सवाना के अंदर है। ये दोनों लगती तो एलिफेंट है, जाहिर है एलिफेंट ही है, लेकिन जो है एलिफेंट की ये दोनों कह लीजिए जो फॉर्म्स हैं ये क्रिप्टिक स्पीशीज के अंदर जो इंक्लूड होंगी, क्योंकि अफ्रीका के जो एलिफेंट हैं, फॉरेस्ट के जो एलिफेंट हैं, इनके जो जेनेटिक मटेरियल हैं ये टोटली डिस्टिंक्ट होते हैं सवाना के अंदर या ग्रास लैंड के अंदर पाए जाने वाले जो एलिफेंट हैं इनसे। अब ये बहुत बड़ी जो है ना वो बात थी कि स्पीशी जो है ना बज़ाहिर एक ही लग रही है, उनके फिजिकल जो करैक्टर्स हैं, फिजिकल जो अपीयरेंस है वो सेम है, लेकिन उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेम नहीं है, जेनेटिकली वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इस ऑब्जेक्शन को रिमूव करने के लिए ई मायर ने जो है इस पे एक और जो है ना वो कह लीजिए कि जो है बात जो है वो सामने रखी। इसके मुताबिक जो है क्या होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिवली स्पीशीज को क्या होना चाहिए? रिप्रोडक्टिवली उनको आइसोलेटेड होना चाहिए। मतलब हर उस स्पीशी को हम एक अलग स्पीशी मानेंगे, हर उस ग्रुप को जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम एक अलग स्पीशी मानेंगे जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, जो अपने ही जैसे बाकी ऑर्गेनिज्म या जिन्हें क्रिप्टिक स्पीशी जो है ना वो कह रहे हैं, इनका आपस में मिलाप मुमकिन नहीं है। तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड जितनी भी स्पीशीज होंगी वो सिर्फ अपने जैसी जो स्पीशीज होंगी, अपने जैसे जो इंडिविजुअल होंगे या अपनी ही
स्पीशी के जो इंडिविजुअल होंगे उनके साथ इंटरब्रीड करेंगे, दूसरों के साथ नहीं। जैसे कि अफ्रीका के जो हाथी हैं वो सवाना या ग्रासलैंड के जो हाथी हैं इनके साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ये दोनों ग्रुप्स रिप्रोडक्टिवली क्या हैं, आइसोलेटेड हैं। सो इस तरह से ये जो ऑब्जेक्शन था क्रिप्टिक स्पीशीज का, ये ऑब्जेक्शन दूर हो गया। नेक्स्ट हम लेंगे स्पेशिएशन का जो फिनोमेना है, जो मैकेनिज्म है स्पेशिएशन का, ये किस तरह से होता है, यानी न्यू स्पीशीज की जो ओरिजिन होती है वो किस तरह से होती है। इसके डिफरेंट जो है मैकेनिज्म्स हैं, 4 मैकेनिज्म इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मैकेनिज्म हमारे पास है एलोपैट्रिक, सेकेंड मैकेनिज्म हम लेते हैं पेरीपैट्रिक, थर्ड हमारे पास मैकेनिज्म जो है पैरापैट्रिक का है, और फोर्थ मैकेनिज्म हमारे पास सिंपैट्रिक का है। अच्छा, ये चारों जो हमारे पास टर्म्स हैं, इन टर्म्स के अंदर ही इनके मीनिंग जो है ना वो छुपे हुए हैं, इनके अंदर ही इनका जो मैकेनिज्म है उसको हमें समझने में आसानी मिलेगी। हमने करना क्या है, एक हम स्पीशीज जो है ना वो ले लेते हैं कि जी पहले से हमारे पास जो है ना वो एक स्पीशीज जो है ना वो पड़ी हुई है। इस स्पीशीज से न्यू स्पीशीज की जो ओरिजिन होनी है, जो स्पेसिएशन होनी है, वो किस तरह से जो है ना वो होगी। तो टर्म हमारे पास है जी एलोपैट्रिक। एलो वर्ड जो है ये अवे के लिए यूज होता है। एलो का मतलब होता है अवे यानी दूर, और पैट्रिक वर्ड जो है ये मदरलैंड के लिए यानी आबाई जो जमीन होती है, आबाओ अजदाद की जो जमीन होती है उसके लिए है। तो इसका लफ्जी मायने क्या बना, इट इज अवे फ्रॉम द मदरलैंड, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, जियोग्राफिकल बैरियर आ रहा है। जो आबाई जमीन थी उससे ये स्पीशी क्या हो गई है, दूर हो गई है। और जब ये अपनी मदरलैंड से दूर होगी किसी भी जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से, जैसे जो है ना वो फ्लडिंग होती है, तो फ्लडिंग की वजह से जो एक्चुअल जो है वो मदरलैंड होती है किसी स्पीशी की, उससे वो किसी दूसरी जगह पे जो है ना वो चली गई। दरमियान में पानी के बहाव की वजह से, दरिया के रास्ते जो है ना बदल लेने की वजह से, या जो है वो पहाड़ी जो है उसमें जो है कोई आतिशफशानी का अमल होता है तो उसकी वजह से ऐसा कोई शिगाफ पड़ गया, ऐसा कोई जो है इसमें पहाड़ी रास्ता जो है ना नया जो है वो आ गया, जिसकी वजह से क्या है वो दोनों जो पॉइंट्स हैं, जो पहले जो है ना वो पॉइंट था, पहली जो इसमें जो है ना वो थी हमारे पास जो लोकेशन थी, उस लोकेशन में कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर, कोई पहाड़ी जो है ना वो सिलसिला, कोई इसमें जो है ना वो दरियाई रास्ता, कोई भी ऐसी चीज आ गई जिसने क्या किया है, इस जो है वो पहले से मौजूद जो है जो मदरलैंड थी या जो बेसिक आबाई इलाका था, उस इलाके को क्या किया है, 2 मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है डिवाइड कर दिया है। अब ये जो 2 मुख्तलिफ इसमें जो है वो इलाके बने हैं, जो 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स बने, अच्छा ये 2 से ज्यादा भी ग्रुप हो सकते हैं। ये ग्रुप्स जो है ना वो क्या होंगे, अब इस दरमियान में जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से अलग अलग इनके अंदर जो है ना वो क्या होगी, एवोल्यूशन होगी। एवोल्यूशन का रेट दोनों के अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ होगा। यहाँ के इंडिविजुअल इधर नहीं जा सकते इस जियोग्राफिकल बैरियर, इस पहाड़ी की वजह से या इस दरियाई रास्ते की वजह से, तो इसकी वजह से क्या होगा, इधर के ऑर्गेनिज्म यहीं रह जाएंगे, ये अपने माहौल के मुताबिक खुद को ढालेंगे, और इधर के यहाँ रह जाएंगे, ये अपने माहौल के मुताबिक खुद को ढालेंगे। दोनों के अंदर एवोल्यूशन हो रही होगी लेकिन डिफरेंट वे से एवोल्यूशन हो रही होगी, ये आपस में इंटरब्रीड करने के काबिल नहीं है। अच्छा, इवन चाहे ये जियोग्राफिकल बैरियर हट भी जाए, खत्म भी हो जाए, तो तब भी इनके अंदर एवोल्यूशन का जो रेट है, एवोल्यूशन का जो फिनोमिना है, वो इतनी मुख्तलिफ तरह से हुआ है कि इसके नतीजे में ये रिप्रोडक्टिवली क्या हो गए हैं, आइसोलेटेड हो गए हैं। ये रिप्रोडक्टिवली जब आइसोलेटेड हो गए तो इससे बनने वाली जो नई स्पीशीज होंगी वो पुरानी स्पीशीज से क्या हो जाएंगी, बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाएंगी। इस एग्जाम्पल हम लेंगे, डार्विन की ने जो ऑब्जर्व की थी गालापेगोस आइलैंड के ऊपर जो फिंचेस, अब जो आइलैंड्स होते हैं, जो जजीरे होते हैं, वो पानी से जो है वो दूर जो है ना वो चले जाते हैं, मेन लैंड से दूर चले जाते हैं। मेन लैंड और आइलैंड के दरमियान में क्या आ गया, पानी का बहाव आ गया। तो ये जो फिंचेस थी या चिड़ियां थी, इन चिड़ियों की गालापेगोस आइलैंड के अंदर जो है 14 इकसाम देखने में आई, और ये सारी की सारी जो है इनकी जो बेसिक एंसेस्टर थे वो कॉमन थे। पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन है, इसमें क्या होता है कि जो एक बड़ी पॉपुलेशन है उसके एज पे, उसके किनारे पे एक न्यू निश की या एक स्मॉल पॉपुलेशन की क्या होते हैं सेपरेशन जो हो जाती है।
तो ये अतराफ में पैरी जो है वो साइड्स के लिए है, तो बड़ी पॉपुलेशन जो है उसकी साइड पे जो एक स्मॉल पॉपुलेशन है ये जो है वो राइज होगी। अब ये न्यू डिश जो है ये डेवलप हुई और ये आइसोलेटेड फॉर्म में इवॉल्व जो है होगी, और इस एवोल्यूशन के नतीजे में क्या होगा कि न्यू स्पीशीज जो है इनकी होगी, फॉर्मेशन होगी और ओरिजिन होगी। तो ये हम लेंगे इसमें जो आइलैंड होते हैं, इन आइलैंड्स में जो न्यू स्पीशीज जब बनती हैं तो वो हम एग्जांपल ले सकते हैं पैरापेट्रिक स्पेसिएशन की एग्जांपल करेंगे। पैरापेट्रिक स्पेसिएशन है, पैरा वर्ड जो है ये पैरेलल को शो कर रहा है और पैट्रिक जो है वो मदरलैंड को जो है शो करता है। तो ये पैरेलल है मदरलैंड के लिए, जो मदरलैंड है इसी को शो करेंगे, इसके एडजेसेंट उसके साथ जुड़ी हुई, इसके बिल्कुल साथ जो है एक जो है और जो है वो निश एक और जो है इसके अंदर जो है पॉपुलेशन जो है, लेकिन ये क्या होगी साथ साथ जो है वो होगा, यानी इनके दरमियान में कोई ज्योग्राफिकल जो है ना वो बैरियर नहीं है, बस क्या होगा इन्वायरमेंट का जो है डिफरेंस होगा। अच्छा यहाँ पे जो है ना वो अतराफ में था, लेकिन ये क्या है इसके साथ है, ये थोड़ा सा जो है ना वो दूर और ये बिल्कुल इसके जो है ना वो साथ है, लेकिन यहाँ का इन्वायरमेंट और इसके एडजेसेंट का जो इन्वायरमेंट है दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा, एक्सट्रीम चेंज ऑफ इन्वायरमेंट होगा, जिसकी वजह से जो है वो क्या होता है कि जो ये एडजेसेंट वाला जो एरिया है, जो एडजेसेंट वाली इसमें जो निश होगी ये बिल्कुल जो है उससे डिफरेंट वे यानी बैरियर ना होने के बावजूद यहाँ पे जो एवोल्यूशन होगी वो इससे मुख्तलिफ होगी, और इसके नतीजे में जो नई इसके अंदर जो है डेवलपमेंट आ रही है वो इनसे क्या होगी ओरिजिनल वाली स्पीशीज से जो है ओरिजिनल वाली पॉपुलेशन से ये डिफरेंट वे में अराइज होंगे। ये रिप्रोडक्टिवली भी क्या है आइसोलेटेड, ये अब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, रिप्रोडक्शन ये अपनी ओरिजिनल स्पीशी के साथ यानी जिनसे ये जिनके साथ साथ ये इवॉल्व हुए हैं, तो ये चेंजेस की वजह से इन्वायरमेंट की चेंजेस की वजह से इन्होंने उस चेंज इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या किया मॉडिफाइड किया, इसलिए ये रिप्रोडक्टिवली क्या हो गए आइसोलेटेड हो गए। आइसोलेटेड हो जाने की वजह से क्या होंगे इनमें रिप्रोडक्शन मुमकिन नहीं रही, जो ये वाली स्पीशीज हैं कि साथ साथ होने के बावजूद भी इनमें कोई ज्योग्राफिकल बैरियर ना होने के बावजूद भी ये क्या है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगे, और इनमें जीन का फ्लो जो है बहुत लिमिटेड होगा, मतलब इसमें एवोल्यूशन भी दोनों की जो है वो क्या होगी डिफरेंट होगी। आज दो की ये जो है वो चल रहे हैं साथ साथ जो है वो चल रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंट वे में इवॉल्व जो है होगी। लास्ट हमारे पास फॉर्म आ जाती है दैट इज सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। इसमें वर्ड जो सिम है वो सेम के लिए, इकट्ठे के लिए, एक जैसे के लिए, और पैट्रिक जो है ये मदरलैंड को या आबाई ज़मीन को जो है शो जो है करवाता है। यहाँ पे हम क्या लेंगे विद इन सेम जियोग्राफिकल रीजन, यहाँ एवोल्यूशन हो रही है विद इन सेम जियोग्राफिकल रीजन, एक ही जियोग्राफिकल रीजन है और उसी रीजन के अंदर ही क्या होनी है एवोल्यूशन होगी, रीजन चेंज नहीं होगा, इसमें कोई जियोग्राफिकल बैरियर भी नहीं होगा, लेकिन इसमें रिप्रोडक्टिवली इन्होंने क्या करना है अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, उन्होंने एक नई निश जन्म बना लेनी है, एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म में इन्होंने निश ओरिजिनेट, हम यूँ सब कह सकते हैं कि कोई हमारे जो है ना वो कोई एक गांव है, उस गांव के अंदर दो चार ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई ज़्यादा ज़मीन ज़्यादा जो है वो पैसा है, तो उन्होंने अपने घर बाकियों से जो है वो डिफरेंट कर लिए हैं। अब वो शादी ब्याह के लिए भी जो है ना वो क्या होंगे सिर्फ अपने जैसों में जो है ना वो करेंगे, तो क्या है इनकी दूसरों के साथ जो है ये क्या हो जाएंगे रिप्रोडक्टिवली भी दूसरों से आइसोलेटेड हो गए, अपने कैरेक्टर्स के हवाले से भी इन्होंने क्या कर लिया एक दूसरे को डिफरेंट जो है ना वो कर लिया, और नॉर्मली इनके अंदर जो है ये जो न्यू निश जो है डेवलप होगी, इसके नतीजे में जो तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो सेम एरिया के अंदर रहते हुए भी बगैर किसी ज्योग्राफिकल बैरियर के भी ये बाकी
जो स्पीशी के इंडिविजुअल होंगे उनसे डिफरेंट जन्म हो जाएंगे, और डिफरेंट हो जाने के बाद जो है जो इनकी फाइनल मतलब हम लेते हैं इंडिविजुअल जन्म लेते हैं, ये अंदर पड़े हुए भी एक दूसरे से क्या है, ये डिफरेंट है। एग्जांपल इसमें हम लेंगे वीट की। गंदम जो है, जो इसमें वाइल्ड वाली वीट हुआ करती थी, उस वीट के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, ये डिप्लाइड जन्म होती। अब डिप्लाइड जन्म ऐसे जन्म इंडिविजुअल जन्म होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, हर क्रोमोसोम की दो जन्म कॉपीज होती हैं। तो ये वाली जो वीट थी, ये रिप्रोडक्शन अपने साथ ही कर सकती थी, जबकि जो इसके बाद जन्म बनी, जो इवोल्व होने के बाद जो है इसमें पॉलीप्लाइडी आ गई, मतलब 2 से ज़्यादा, इसमें 3 क्रोमोसोम हो सकते हैं, 4 वाला हो सकता है, 4 क्रोमोसोम की कॉपी जन्म आ गई, तो वो वाली वीट कौन सी बन जाएगी, पॉलीप्लाइड हो जाएगी। अब ये पॉलीप्लाइड वाली क्रोमोसोम डिफरेंट हो जाने की वजह से अपनी ओरिजिनल जहाँ से ये निकली थी उससे रिप्रोडक्टिवली क्या होगी, आइसोलेटेड होगी।